आप जिक्र कर लीजिए, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन में एक साड़ी बन के तैयार होती है, अगर आसान भाषा में समझें। लेकिन जब ये साड़ी बन के तैयार होती है, चूंकि हथकरघा होता है, हाथ से बना हुआ सामान होता है, इसकी कॉस्टली होती है नो डाउट, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है और लोग इसके दीवानगी बहुत ज्यादा है हैंडलूम प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन जो अवेयरनेस की कमी है, नंबर 1। दूसरा, ये बहुत मार्केट तलाश रही है कर सके, कैसे इसको और बड़ा मार्केट मिल सके। तो उस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर हम देखेंगे पिछले 8-9 साल के अंदर कई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, चाहे बनारस की आप बात कर लीजिए, चाहे गुजरात की आप बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, या फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु की बात कर लीजिए, डाउन साउथ की बात कर लीजिए, तमिलनाडु फॉर दैट मैटर, कर्नाटका फॉर दैट मैटर, वहां पर हैंडलूम इंडस्ट्री को बहुत बेहतरी के साथ में रिवाइज किया गया है। कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूं कि कैपिटल फाइनेंसिंग बहुत बड़ा इशू हुआ करता था एक समय में। आज की तारीख में अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, आप जीएसटी प्लेटफॉर्म पर हैं, आपके लिए फाइनेंसिंग और भी आसान हो जाती है। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड जो मैन्युफैक्चरर नहीं भी हैं, तब भी आप देखिए कि फाइनेंसिंग के बहुत मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने उपलब्ध हैं और फाइनेंसिंग के ऑप्शंस बहुत ईजी हो गए हैं आज की तारीख में, क्योंकि सरकार ने प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई किया है फाइनेंसिंग के लिहाज से। और आप एक सिंपल सी बात समझिए, अगर कोई महिला है, वो उनका अगर सपोज साड़ी बनाने का, हैंडलूम का अगर बिजनेस है, कैपिटल की जरूरत है, तो पहले बहुत कागजी कार्रवाई हुआ करती थी, बैंक के बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन आज की तारीख में बैंक आपके पास आ रहा है, सिंगल क्लिक के अंदर आपका लोन अप्रूव हो रहा है। कई वेबसाइट या जीएसटी रजिस्टर्ड है तो 45 मिनट्स में आपको लोन के अप्रूवल भी मिल जा रहे हैं। तो आज की तारीख में लोन एक दिक्कत का वो नहीं है, लेकिन हाँ, जो दिक्कत है वो मार्केटिंग है और इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाने की बात है। तो वही जो प्रोडक्ट देखिए, जो बैम्बू के प्रोडक्ट, अच्छा, ये तस्वीर देखिए अरुण, ये तस्वीर प्रधानमंत्री एक स्टॉल पर मौजूद है। मैं उसका नाम अभी जब हमारी कैमरा टीम दिखाएगी तो पढ़कर सुनाएंगे। एक शॉल उड़ाया गया है उन्हें, एक जैकेट पहनाई गई है और ये अपने आप में देखिए दिखाता है कि किस तरह से जो आदिवासी समाज जो कला के प्रति पारंगत है, अपने काम को जानता है, उसका कितना खूबसूरत हम कह सकते हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री ने उस शॉल को ओढ़ लिया है और वो उससे पहले उसी शॉल से जुड़ी हुई जो पेंटिंग है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हुए कि कितना खूबसूरत ये शॉल है। तो कहीं ना कहीं जिस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हम यहाँ पर समुदाय से जुड़े लोगों को अपने उत्पादों को बताने के बारे में, उनके किस तरह से वो बनाए जाते हैं, कितना समय लगता है, ये कॉन्फिडेंस लेवल भी आना बहुत अहम है। क्योंकि अगर आप एक बिजनेस करते हैं या आप अपने उत्पाद को बेचना चाहते हैं तो ये कॉन्फिडेंस लेवल भी इस तरह के महोत्सव से आया और सरकार ने इस बात को भली भांति समझा और इस पूरे क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति भी की। गुजरात है ये आंचल, गुजरात। और ये गुजरात क्योंकि मैं इसलिए पहचान पा रहा हूँ क्योंकि ये गुजरात की आर्ट है। रास गरबा जो करते हैं लोग वो है, और जो महिला वहां पे थी गुजराती जो पोशाकें पहनी हुई थी, तो ये गुजरात की आर्ट है। तो ये जो शॉल है, तो हाँ, जाहिर सी बात है गुजरात में भी आप देखिए कि जो गिर रीजन में जो महिलाएं रहती है, ट्राइबल लोग जो रहते हैं, या अंबाजी का जो एरिया आता है वहां पर जो ट्राइबल लोग रहते हैं, राजस्थान के पास पड़ता है ये एरिया, जो ट्राइबल कम्युनिटी का एरिया है। तो ये आप यहाँ पाएंगे कि यहाँ पे बहुत बेहतरी के साथ में इस तरह की आर्ट पर काम किया जाता है। जो चनिया चोली की हम बात करते हैं, जो महिलाओं में बहुत फेमस है, तो ये बनाया जाता है कांच के आइटम, कांच को लगा करके इस तरह के कपड़ों को डिजाइन किया जाता है। हाथ का बहुत ज्यादा काम होता है। ऑल्दो मशीन्स आजकल आ गई हैं, लेकिन मशीन के प्रोडक्ट्स आज भी आप देखेंगे कि बहुत अपील नहीं करते हैं कई लोगों को। मशीन से बनाए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो पता लग जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हाथ से बनाया हुआ स्वेटर, मुझे आज भी याद है, माँ का बना हुआ हाथ का स्वेटर और मशीन का बना हुआ, बहुत फर्क है उसमें। हाँ, और बिल्कुल यही बात है कि जो मशीन का कपड़ा जो होता है, जो बनता है, बन तो जल्दी जाता है, सस्ता भी बहुत मिल जाता है, लेकिन वो फाइननेस की जो आज जो तलाश लोग करते हैं, जो एस्पिरेशन लोगों की बढ़ रही है, हाथ का बना हुआ जो कपड़ा होता है बहुत ही फाइन प्रिंट देता है, बहुत ही फाइन क्वालिटी उसके अंदर होती है, जिसका एक बहुत बड़ा मार्केट आज दुनिया भर के अंदर है। यूरोपियन खास करके, मैं आपको इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आप गोवा में देखिए, गुजरात में जो लोग विजिट पे आते हैं, बनारस में आते हैं, वो इस तरह के हैंडलूम के जो सामान है उसको खरीदना पसंद होते हैं, जो हाथ का बना हुआ सामान है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो शॉल को जो ओढ़े हुए हैं इस समय पर, ये एक तरह से जो खादी है वो दिखाता है, ये दिखाता है, मेक इन इंडिया की झलक दिखा रहा है कि भारत के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, हाथ से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। जिस चीज का जिक्र महात्मा गांधी ने किया था कि चरखा चला करके उन्होंने जो आत्मनिर्भर भारत की बात उस समय पर करी थी, चरखा चला करके जो जिस इनिशिएटिव की बात उन्होंने कही थी कि हम अपने प्रोडक्ट खुद बनाएंगे, वही लेगेसी को प्राइम मिनिस्टर मोदी आगे लेकर के जा रहे हैं। चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या महात्मा गांधी हो,
इन तमाम या स्वामी बिरसा मुंडा हो, इन तमाम लोगों की लेगेसी को आगे लेकर के जा रहे हैं, पॉलिसी लेवल पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और अच्छा, एक चीज और भी है कि अगर आपको इस तरह के उत्पाद कभी खरीदने होते थे तो दिल्ली हाट आपके लिए एक विकल्प है। फिर अगर, क्योंकि आप भी मयूर विहार रहते हैं, नोएडा यानी कि शिल्प महोत्सव लगता है, हालांकि 2 या 3 दिन के लिए लगता है, वो आपके लिए एक छोटा सा अनुभव हो सकता है। नोएडा हाट बाजार है, लेकिन इस तरह का जो महोत्सव है जिसमें उसमें भी कुछ ही राज्य होते हैं, सारे नहीं होते हैं, लेकिन ये जो महोत्सव है ये तमाम उन राज्यों को कवर करता हुआ, मतलब आप लगा सकते हैं कि अभी बैठे बैठे अगर जो दर्शक देख पा रहे होंगे वो शॉपिंग लिस्ट जरूर बना लेंगे कि भाई ये चीजें हमें खरीदनी चाहिए। देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री जो है वो जनता से भी साधुवाद और अभिनंदन करते हुए। बिल्कुल अरुण, बताइए। आजादी के अमृत महोत्सव में आदि महोत्सव देश की आदि विरासत की भव्य प्रस्तुति कर रहा है। अभी मुझे मौका मिला देश की आदिवासी परंपरा की इस गौरवशाली झांकी को देखने का। तरह तरह के रस, तरह तरह के रंग, इतनी खूबसूरत पोशाकें, इतनी गौरवमयी परंपराएं, भिन्न भिन्न कलाएं, भिन्न भिन्न कलाकृतियां, भांति भांति के स्वाद, तरह तरह का संगीत। ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता, उसकी भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है। ये भारत के उस अनंत आकाश की तरह है जिसने उसकी विविधताएं इंद्रधनुष के रंगों की तरह उभर करके सामने आ जाती है। और इंद्रधनुष की एक और विशेषता भी है, ये अलग अलग रंग जब एक साथ मिलते हैं तो प्रकाश पुंज बनता है जो विश्व को दृष्टि भी देता है और दिशा भी देता है। ये अनंत विविधताएं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोती हैं, तब भारत का भव्य स्वरूप दुनिया के सामने आता है। तब भारत अपने सांस्कृतिक प्रकाश से विश्व का मार्गदर्शन करता है। ये आदि महोत्सव विविधता में एकता, हमारे उस सामर्थ्य को नई ऊंचाई दे रहा है। ये विकास और विरासत, विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। मैं अपने आदिवासी भाई बहनों को और आदिवासी हितों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं।